हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 8। बाकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। प्रमेय 6.2 पे हम बाद में आएंगे, फिलहाल के लिए आगे पढ़ते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये आपको बताना है होती है या नहीं। ठीक है, याद कीजिए कि कक्षा 9 में सर याद नहीं हमको, आपको भी याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, हम याद दिला देंगे। प्रश्न संख्या 8 बच्चों, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम प्रमेय 6.2 पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे, देखो प्रमेय 6.2 तुम देख ही लो पहले। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती हैं। समझ में आया? समझ में नहीं आया? हम अपना भाषा में यही प्रमेय को हम समझा देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती है। सर प्रमेय 6.2 अब क्या बोले, समझ में नहीं आया। हम इसी प्रमेय को अपने भाषा में समझा देते हैं सर आपको, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। वही चीज़ कर रहा है जो अभी हम आपको समझाएंगे। चलिए इसको हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चलो यहाँ देखो, एक त्रिभुज, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। देखो पेन दिख रहा है ना। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ठीक है, तो एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, देखो एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, चलो दो भुजाओं AB मान लो और AC। तो दो भुजाओं को मध्य बिंदु, दो भुजाओं, एक भुजा AB का मध्य बिंदु हमारा ये हो जाएगा, मान लेते हैं D। एक भुजा हमारा AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये, यानी कि E मान लेते हैं। तो वही बोला है बच्चों कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, त्रिभुज के दो भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु D और E को मिलाने वाली रेखा, यानी ये बिंदु मिलाने वाली रेखा, इस रेखा का बात कर रहा है बच्चों। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा, ये दोनों का तो बात हो गया, तीसरी भुजा हमारा ये बच गया, तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी कि DE समानांतर BC। ये आपको बताना है, होती है। अरे एकदम होती है सर, अब देखिए ना कैसा नहीं होती है, ये आपको सिद्ध करना है। और प्रमेय 6.2 क्या कहता है, अभी हम पढ़े थे ना। देखो अब प्रमेय 6.2 हम पढ़े थे, समझ में नहीं आया, वही चीज़ हम समझा रहे हैं। प्रमेय 6.2 ये कहता है बच्चों कि जब भी त्रिभुज में हमारा एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींचा जाता है तो उसके दोनों साइड वाले दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये प्रमेय 6.2 कहता है बच्चों। तो प्रमेय 6.2 में बच्चों आप लोगों को यही हुआ कि हमारा त्रिभुज ABC दिया हुआ है। त्रिभुज में जब भी बोलेगा कि इसके समानांतर, एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा अगर खींची जाए प्रमेय 6.2 के अनुसार, तो एक भुजा यानी BC के समानांतर DE रेखा खींच दिए, यानी BC समानांतर DE दिख रहा है आपको। तो जब भी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो उसके दोनों साइड वाले भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। प्रमेय 6.2 यही कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC के समानांतर DE हम अगर रेखा खींचे, ये दोनों समानांतर हैं, तो इसके दोनों साइड वाले भुजा यानी कि A और B और A और C, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। शुरू से समझाते आए हैं और अभी भी समझा रहे हैं। और प्रमेय 6.2 यही कहता है कि जब भी समानांतर हो तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, तो हमारे पास BC समानांतर DE आ गया, तो ये दोनों भुजाओं यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं ऐसे, जब भी समानांतर आ जाए तो BC समानांतर, यहाँ देखो BC समानांतर D, BC समानांतर D आ गया, तो क्या होता है बच्चों, AD बटा, देखो ऐसे लिखते हैं AD बटा DB, अब बीच में बराबर AE बटा EC। ये समानांतर का नियम कहता है प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 यही कहता है। समानांतर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और दोनों भुजाओं को हम ऐसे लिखते हैं। हम घर से कुछ नहीं लाए हैं बच्चों, प्रमेय 6.2 के हिसाब से। बोलो इतनी चीज़ें समझ में आती है, तो वही हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये चीज़ होता है या नहीं। ठीक है, यानी कि बच्चों
यानी कि हम समझ जाएंगे सर कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी आ गया, यानी कि दोनों बराबर आ गया। मान के चलो कि बराबर मतलब 1 बराबर 1 आ गया, दोनों बराबर आना चाहिए। 1 बराबर 1 आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। बराबर का मतलब यही होना है 1 1 या 2 2 जो भी आ जाए, या 3 3, यानी दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। चलो अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहो, हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलो हम घर से कुछ नहीं बता रहे हैं बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन देखते रहो आप, ठीक ना। देखो डी हमारा क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ डी मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु दिया है, लिख दिए। यानी कि बच्चों ए डी अगर इसके डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है बच्चों, तो सोचने वाली चीज़ है कि ए डी बराबर डी बी। अरे भैया ये दोनों का बीच का बिंदु ये है तो ये दोनों भुजा बराबर होगा ना, यानी कि ए डी बराबर डी बी होगा ना। अगर डी मध्य बिंदु है तो हाँ सर जरूर होगा, क्यों नहीं होगा सर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी बराबर, यानी कि ए और डी बराबर डी और बी डी बी होगा। कहाँ से होगा सर, मध्य बिंदु था तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई हमारा क्या है, ई हमारा मध्य बिंदु है। इतनी चीज़ें समझ में आती है बच्चों। ई हमारा जब मध्य बिंदु हो गया तो यानी कि ए ई बराबर ई सी। हाँ सर आप तो सही कह रहे हैं, ए ई बराबर ई सी होगा, जरूर होगा, क्योंकि बीच वाला बिंदु है तो दोनों साइड तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। बीच में कट रहा है तो दोनों बराबर होगा ना सर, हाँ सर होगा। चलो अब देखो सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है डी समानांतर बी सी। यही ना हमको सिद्ध करना था सर प्रमेय 6.2 में। प्रमेय 6.2 में यही कहा था कि दोनों भुजाओं अगर एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच खींचते हैं तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर है तो क्या समानांतर होती है। देखो यहाँ फिर से देखो यहाँ पे 6.2 में देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर बोल रहा है, तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी डी समानांतर बी सी, यानी कि डी समानांतर बी सी, वही सिद्ध करना था। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम सर इसको छोड़िए ना फिलहाल के लिए, हम यहाँ पे बताया था ना आपको कि दोनों साइड बराबर करना है। दोनों साइड बराबर आ गया तो समझ जाएंगे सिद्ध हो चुका है, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए बस याद कर, ध्यान में रख लीजिए, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। मेन आप यहाँ पे याद रखिए कि दोनों साइड बराबर कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। हम कोशिश करेंगे बराबर लाने का। तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा पर एक रेखा खींची जाए तो दोनों साइड वाला भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि अगर इसके समानांतर ये रेखा है, यानी बी सी के समानांतर डी रेखा है, तो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है। प्रमेय 6.2 यही कहता है, ठीक है। तो हम दोनों भुजाओं का अनुपात को हम बराबर कर देंगे, यानी कि ये, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, अब मत बोलना सर कहाँ से का कर दे रहे हैं। देखो प्रमाण लिख दे रहे हैं, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज हमारा यही है, त्रिभुज ए ई सी में इसको लिखना कैसे वो समझना है। प्रमाण ए बी सी में देखो कैसे लिखना है सर। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी, यहाँ लिखेंगे हम, ऐसे लिखना होगा आपको। डी समानांतर बी सी कब होगा, जब ये और ये समानांतर कब होगा, जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अभी बोलते आ रहे हैं तो हम तो ए बी सी में डी समानांतर बी सी, डी समानांतर बी सी, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं। डी समानांतर बी सी कब होगा, जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि लिख देंगे ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। जब ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, तभी ना दोनों समानांतर होगा। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं फिर समझेंगे, ठीक है। नाउ मतलब कि अब ए डी बटा, ये वाला लिख रहे हैं बी डी या डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी, ठीक है सर। ए डी बटा डी, यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा सर, देखो यहाँ पे ए डी बटा डी, देखो ए डी बटा डी बी, ठीक है सर। ए डी बराबर, यहाँ देखो ये उंगली दिख रहा है सर,
ये कहाँ से आया था? ऊपर हम बताया था ना कि डी मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी होगा यहाँ से। तो ए डी बराबर डी बी दिया हुआ है, यानी कि ए डी की जगह हम डी बी लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। अगर दोनों बराबर है सर तो ए डी बराबर ए डी की जगह हम डी बी लिख सकते हैं सर, जरूर लिख सकते हैं सर। तो ए डी की जगह हम डी बी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखो ए डी के जगह हम डी बी लिख दे रहे हैं, डी बी बटा, और डी बी को हम डी बी छोड़ दे रहे हैं, हमको बराबर करना है काहे कि, ठीक है। ये वाला बराबर ए ई, सर थोड़ा सा ऊपर मत कीजिए, यहीं देख लीजिए। अगर ई मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर ई सी होगा, ए ई बराबर ई सी होगा। तो सर ए ई की जगह हम ई सी लिख दें? हाँ सर जरूर लिख सकते हैं सर। तो ए ई की जगह हम ई सी लिख देंगे, तो ए ई की जगह हम ई सी लिख देंगे सर बटा, और नीचे वाला ई सी को ई सी। सर डी बी दिख रहा है, एक बार हम कट गया, ई सी दिख रहा है, एक बार हम कट रहा है। सर एक बराबर एक आ चुका हमारे पास सर। सर सिद्ध हो चुका सर, प्रमेय 6.2 को हम सिद्ध कर दिए, उसके हिसाब से प्रश्न संख्या 8 को हम सिद्ध कर दिए सर। भुजा का अनुपात जब बराबर होगा तो रेखा भी उसकी समानांतर होती है। प्रमेय 6.1 वही ना कह रहा था कि भुजा का अनुपात जब बराबर होती है तो रेखा का उसकी समानांतर होती है, दोनों रेखा समानांतर होती है। प्रमेय 6.2, तो भुजा का अनुपात जब बराबर हो गया सर, 1 बराबर 1 आ गया, यानी ये भुजा का अनुपात बराबर हो गया सर, तो ये और ये क्या हो जाएगा? समानांतर होती है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है। सो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 9 पे मिलते हैं बच्चों। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा और हर एक पॉइंट समझ में आएगा बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। साथ ही साथ 2023 में आपको पेपर देना है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें बच्चों। हर एक पॉइंट समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, और पूरी सिलेबस कंप्लीट होगी आप लोगों की। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।